सर कहा जाता है कि मुगल एम्परर बहुत कट्टर थे और धार्मिक रूप से सद्भाव नहीं रखते थे, लेकिन देखा जाता है कि मुगलों के ज़माने में ही एक नया धर्म सिख धर्म उभर उठा और उनके जो लंगर सिस्टम था उसका बहुत काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। आप इतिहास के बहुत बड़े स्कॉलर हैं सर, बताइएगा इसके थोड़ा सा एनालाइज करके। देखिए, लंगर सिस्टम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो पहले आप समझिए कि मुगल जो कट्टर होते थे ये तथाकथित मुसलमान थे। अच्छा। उन्हें अपनी हुकूमत देखना था। वो तथाकथित मुसलमान थे, अपने को मुसलमान कहते थे। उसी दौरान बाबा गुरु नानक ने बाबर के ज़माने में सिख धर्म का नींव रखा, या उसके चल के गुरु गोविंद सिंह रखेंगे। आज सिखों की दुनिया में तकरीबन 3 करोड़ फॉलोअर्स हैं। 3 करोड़ हैं? 3 करोड़ के आसपास है और पूरा पंजाब उन्हीं का है। अच्छा। तो अगर मुगल इतना ही कट्टर थे तो फिर सिख लोग इतना बड़े तादाद में कैसे हुए? यानी कि रिलीजन की प्रमोशन या उसको प्रोपेगेट करने का पूरी आज़ादी थी मुगलों के दौर में। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि मुगलों ने जिस धर्म से आते थे उसके तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। इसलिए हम कहते हैं कि मुसलमान लोग बटला हाउस में दिल्ली में रह गए। राइट। पूरे दिल्ली में दिखाई नहीं देते। लंगर सिस्टम को शुरू किया भारत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और उनके स्टूडेंट बाबा फरीद ने। अच्छा। क्योंकि भारत की सोसाइटी में छूत अछूत, नीच ऊंच इतना था कि इंसानों को इंसान नहीं माना जाता था। यहाँ की ओबीसी एससी एसटी के जो सोसाइटी के लोग थे इन्हें खाने को तरसते थे। जमीन नहीं थी। तो इन खानकाहों और दरगाहों ने पीर बाबा या बाबाओं के इन मज़ारों पे लोग जाते थे खाने के वास्ते, दुआ के वास्ते, ताबीज के वास्ते। लेकिन लंगर का सिस्टम मुगल काल आते आते भारत में एक तरह से इन सूफी खानकाहों से खत्म होने लगा। अच्छा, ये बात आप समझिए। क्योंकि अब जो सिस्टम बदला तो सूफियों ने इनके जानिब तो कोई तवज्जो नहीं दी लंगर की तरफ, और मुसलमान बादशाहों ने भी उतनी तवज्जो नहीं दिया। लेकिन सिख धर्म ने पूरे इसको अच्छाई से पालन किया और आज भी करते हैं। 2-4 दरगाहों को छोड़ दीजिए तो भारत में लंगर परंपरा खत्म हो गए। या तो उन्हें चंदा नहीं मिलते हैं, या वक्फ की जो जमीन थी भारत के गरीबों को खाने और खिलाने के लिए उसको या तो कब्जा लिया गया या सरकार ने उसे ले लिया। तो ये परंपरा लंगर वाली एक तरह से खत्म हो गई है। चैरिटी भी उन दरगाहों मज़ारों को नहीं मिलता है कि वे चला सके। लेकिन जिस परंपरा को सूफियों ने और मुसलमानों ने शुरू की थी उसको सिख धर्म ने अपनाकर भारत में सिख धर्म को बढ़ाया। क्योंकि पंजाब की जो सोसाइटी थी वो जाटों की सोसाइटी थी। और जाटों को इंसान नहीं माना जाता था। अच्छा। प्रोफेसर इरफान हबीब को पढ़िए, जाटों के लिए नेसेसरी था कि वो कुत्ता लेके अपने साथ चले, काला कपड़ा पहनकर चले। सिंध के इलाके से जाटों ने भागकर पंजाब की तरफ आए और यूपी की तरफ आए। ये आज से 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उन्हें कोई इंसान नहीं माना जाता था, और भारत के जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे उन्हें ओबीसी एससी एसटी के, तो उन्हें कभी इंसान नहीं माना गया। आज भी आप देखते होंगे। तो सिख धर्म ने जो लंगर को बढ़ाया उससे बड़े तादाद में लोग सिख धर्म की तरफ गए और कुछ लोग इस्लाम धर्म की तरफ भी गए। बाबा फरीद के 10,000 जाट फॉलोअर ऐसे थे जो किसी वक्त अपने घोड़ा और तलवार के साथ उनकी खिदमत में, उनके सपोर्ट में हाजिर होने को तैयार रहते थे। अच्छा। 10,000 जाट। जवाहिर फरीदी को पढ़िए या आपके निजामी की किताबों को पढ़िए तो आप पाएंगे। तो ये सारी बातें मुसलमानों ने लंगर परंपरा को भुला दिया। लेकिन इतना याद रखिए कि इस परंपरा को जो मुसलमानों ने शुरू किया था भारत के जात पात छूत अछूत की नींव को हिला दिया। अच्छा। बड़ा भयंकर असर किया और बहुत सारे लोग मुसलमान हुए और सिख धर्म की तरफ गए। अच्छा, बिल्कुल। तो दोस्तों देखा सर ने कैसे नायाब और यूनिक चीज़ बताई। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जल्द से जुड़ जाइए। इस तरह के आपको कंटेंट इंटरनेट पे तो कहीं नहीं मिलने वाला है। ये डीप और प्राइमरी सोर्सेस से हम रिसर्च करके सारे कंटेंट आपके लिए आते हैं। बहुत मेहनत लगते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।